हमारे सभी साधक भाइयों को जय मां काल का जय सिया राम। देखिए, आज जो हम जानकारी देने जा रहे हैं, ठीक है ना, जैसा कि हमारे कई साधकों का जैसे कॉल आता है, कई हमारे जो शिष्य हैं, ठीक है, और शिष्यों के और भी कई सारे लोग हैं, ठीक है। तो कई भाइयों का जैसे कॉल आया हुआ है, कई लोगों का आता है कि गुरुजी अगर कोई दुश्मन अगर हमें परेशान कर रहा है, ठीक है, तो उसका उच्चाटन कैसे किया जाए, ठीक है, उसको भ्रमित कैसे किया जाए कि मतलब अगर किसी ने कोई कब्जा वगैरह कर लिया है, कुछ भी कर लिया है, तो उसको उस जगह से हटाया कैसे जाए, ठीक है ना। तो देखिए, उच्चाटन अलग अलग विधि और क्रियाओं द्वारा होता है, ठीक है ना। तो जो उच्चाटन होता है कई अलग अलग विधियों द्वारा होता है। जैसा कि अगर कोई जायज़ काम है, ठीक है, तो मैं आपको एक उच्चाटन का एक प्रयोग आपको बताए दे रहा हूँ कि जो गांव देहात होते हैं, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या है कि जो सेही होती है, सेही एक जानवर होता है, ठीक है। तो उस सेही के ऊपर कांटे रहते हैं, जिसको बोलते हैं अपन लोग सेही का कांटा। तो अपन लोग जो उच्चाटन करते हैं वो सेही के कांटे से करते हैं, लेकिन इसका आपको गलत उपयोग नहीं करना है, ठीक है ना। अगर आप किसी भी तरीके से अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपका दुश्मन आपसे बहुत ज़्यादा जलता है, आपसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या रखता है, तभी आपको ये प्रयोग करना है। तो आपको क्या करना है कि 2 सेही के आपको कांटे लेने हैं। जो सेही जानवर है उसमें जो कांटे रहते हैं आपके, उसको 2 कांटे लेने हैं, ठीक है ना। एक आपको नींबू लेना है, ठीक है। और उसमें देखिए सामग्री क्या क्या लगेगी उसमें विदेशण में लगता है एक आक का पत्ता, जिसको आक बोलते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे देसी उसमें होता है जो सफ़ेद अकौआ, ठीक है। तो उसको हम लोग सफ़ेद आक का पत्ता बोलते हैं। आपको एक आक का पत्ता लेना है, एक मीठा पान लेना है, ठीक है। और माता काली के नाम से आपको जो भी शत्रु है, ठीक है, उसके जो बाएं पैर की, आप अगर कोई लेडीज़ वगैरह है, ठीक है, तो उसके आपको बाएं पैर की धूल लेनी है। और अगर कोई जेंट्स है तो आपको उसके दाएं पैर की मिट्टी लेनी है। लेकिन लेते समय कोई आपको देख ना पाए, समझे बात को। आपको मतलब बिल्कुल गुप्त में ये चीज़ें करनी है कि मतलब आपको कोई भी दूसरा व्यक्ति आपको देख ना पाए, कोई टोक ना पाए करते समय। और जब ये आप एक क्रिया करेंगे तो बिल्कुल सुनसान स्थान पर करना है। एक आपको दारू का देसी क्वार्टर लेके जाना है, ठीक है, और एक मुर्गे की कलेजी लेके जानी है, ठीक है। आप वहाँ पे मुर्गे की कलेजी लेके जाएंगे तो जो एकांत स्थान पे आपको बैठना है, सारी की सारी आपको मतलब जो आपकी पूजा सामग्री है, आपको 5 अगरबत्ती लगा के, और जो भी आप सामग्री ली हुई हो, ठीक है, तो जो मट्टी है उसके साथ आप बेसन ले जाइएगा। तो उसकी एक पुतली बनेगी बेसन की, ठीक है ना। तो फिर एक मंत्र होता है, उस मंत्रों द्वारा उसको अभिमंत्रित करना पड़ता है पुतली को, ठीक है। और फिर जाके मतलब किसी के नाम से अगर आप वो सेही के कांटे उस पुतली के अंदर आर पार मतलब चुबा देते हैं उसमें, तो उस व्यक्ति का ये समझ जाइए कि बिल्कुल से उच्चाटन हो जाता है, ठीक है। वो आपके खिलाफ़ कोई भी कदम नहीं उठा सकता है फिर इसका। और जो इसका मतलब 15 या 20 दिनों में इसका असर दिखने लगता है। तो ऐसे ही जो भी व्यक्ति परेशान हो, खाली वही लोग मेरे से जुड़ें, ठीक है। और देखिए, अगर कोई साधना भी लेना चाहता है तो साधना भी हम लोग करवाते हैं, सात्विक तामसिक दोनों तरीके की साधनाएं करवाते हैं, ठीक है। और देखिए, जो भी भाई ये करें जो मैंने विधि बताई है, ठीक है, तो जो परेशान हो वो ही कर सकता है, ठीक है। इसका गलत उपयोग करोगे आपको गलत परिणाम भोगने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो ठीक है ना। जय मां काल का जय सिया राम।